Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to biology class. उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी हेल्थ, अपनी स्टडीज सब अच्छे से फोकस होंगे। बच्चों, ऑनलाइन लेक्चर्स में ये आपका दूसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 बच्चों शुरू किया था, जिसका टाइटल था आपके पास इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर बच्चे है आपके पास 15, जिसका टाइटल था इनहेरिटेंस। और आज के टॉपिक के हवाले से बच्चे जो आपने पेज नंबर आपकी बुक से ओपन करना है वो है पेज नंबर 95, पेज नंबर 95। और बच्चे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चे, आपने जो हर एक बात है वो ध्यान से सुनते जाना है और उसे नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है बच्चे, ये आपकी बुक में ब्लू लाइंस में एक टेबल की फॉर्म में मेंशन है। ठीक है, पेज नंबर 95 पे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिटेल में देखा था कि आपके पास जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आज बच्चों जो है ना, हमने उसके स्ट्रक्चर के हवाले से काफी डिटेल में हम देखेंगे कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, या आप इसे कहोगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, क्योंकि बच्चों वॉटसन और क्रिक आपके पास दो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने डीएनए के इस स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। उन्होंने पहली दफा बताया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस वजह से हमने इस मॉडल का नाम ही रख दिया था वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, और बच्चों आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो जेम्स वॉटसन था, इसको बच्चे इस डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज करने के लिए नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। चलिए बच्चे देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। चलिए लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं बताई थी, उससे पहले लोगों को पता था, बहुत सारे और भी रिसर्चर्स वर्क कर रहे थे कि जो डीएनए है बच्चे आपके पास, डीएनए है आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल। क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, अब बच्चों इस बात से मुराद क्या है? ये जो हेरिडिटरी मटेरियल है ना, इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी इसके लिए आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी के बेटा तमाम लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए डीएनए के पास क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस हमने कल डिस्कस किया था किस फॉर्म में होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ठीक है, जो कि स्पेसिफाई करते हैं किसी स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस को। ठीक है, चलिए अब डिटेल में आगे जाके भी हम देखेंगे कि जो डीएनए किस तरह से वर्क करता है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर के हवाले से बच्चे मैंने आपको बताया कि आपके पास दो बायोलॉजिस्ट, दो साइंटिस्ट थे। वॉटसन था एक, जेम्स वॉटसन, और फ्रेडरिक क्रिक। ठीक है बच्चे, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक मॉडल पेश किया था डीएनए का, जिसको हम कहते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स हैं बच्चे वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूं, आपने साथ साथ जो है ना वो मार्क करते जाने, अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाने। इस टॉपिक को बच्चे रटा नहीं लगाना, एक एक पॉइंट को समझे। जहां पे कोई भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट पे, तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में या गूगल क्लासरूम में इजीली आप वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट बच्चे मैंने बताया था कि डीएनए मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट था जी डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू polynucleotide, strands। ठीक है, अब देखें बेटा क्या सिर्फ एक वर्ड है समझने वाला,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी, न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर आप 9th में पढ़ के आए हैं, आज में मुझे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्या है बच्चे, जो डीएनए है वो किस चीज पे मुश्तमिल है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड है, एक दूसरे को इसमें कॉइल किया हुआ है। ठीक है, these strands coiled are twisted around each other. ठीक है, to form a double helix, to form a double हेलिक्स। कैसे बच्चे, यहां पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, हमने रटा नहीं लगाना क्या कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है। किस पे मुश्तमिल है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पे। एक स्ट्रैंड हो गया हमारे पास ये, और दूसरा स्ट्रैंड बच्चों हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब देखिए एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। ठीक है, अब ये जो 2 स्ट्रैंड है किसके स्ट्रैंड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनमें बहुत सारे बच्चों क्या लगे हुए हैं, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गए आपके पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने कही थी, वो ये कही थी कि ये जो आपके पास स्ट्रैंड्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, ये एक दूसरे के गिफ्ट क्या हुए हैं, कॉइल्ड है, ट्विस्टेड है। ठीक है, क्या बना रहे हैं, एक आपके पास डबल हेलिक्स, क्या बना रहे हैं, डबल हेलिक्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो किस तरह से सर्कुलर फॉर्म में इसका जो है ना एक पूरे का पूरा हेलिक्स बना हुआ है। ठीक है, अब बच्चे यहां तक बात क्लियर है कि पहली बात याद रखनी है, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, दूसरी बात, these strands are coiled around each other to form a ladder like double helix। बात क्लियर यहां तक। चलिए अब आते हैं बेटा इसकी थोड़ी सी मजीद डेप्थ में देखें इसके स्ट्रक्चर को, कि जो बाहर वाला इसकी सरफेस है इसमें क्या है, और ये जो अंदर हम न्यूक्लियोटाइड जो बेसिक शो कर रहे हैं बच्चों ये क्या है। ठीक है, इनको भी अभी हम देखते हैं। होता बच्चों कुछ इस तरह से है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं एक्चुअली इनमें क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करके दिखाऊं। बच्चों होता ये है कि ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इनको थोड़ा सा स्ट्रेट करके मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। अब बच्चों यहां पे इस स्ट्रैंड्स के जो आउटसाइड है, जो बाहर वाली सरफेस है, उसमें बच्चे होती है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या होती है, तीसरा पॉइंट आएगा आपके पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन is present on outside of helix। ठीक है, हेलिक्स के बेटा बाहर वाली सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। आगे मैं आपको बताता भी, लेकिन जो इसके इनसाइड क्या प्रेजेंट है, द नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस are present inside, are present inside। अब बच्चे यहां पे बिफोर टेलिंग अबाउट द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स, मैं बच्चों पहले चाहता हूं कि आप एक दफा जो है ना न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखें। न्यूक्लियोटाइड में बेटा आपके पास 3 चीजें होती हैं, 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, कौन कौन से, चलें इनको देखते हैं। बच्चों पहला कंपोनेंट होता है आपके पास इसका न्यूक्लियोटाइड का, जिसे मल्टीपल यूनिट्स के साथ मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे है, यहां पे है, यहां पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिले हुए हैं और क्या बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लैडर। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे पहले होती है आपके पास एक राइबोज शुगर। क्या होती है, राइबोज शुगर। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं किया, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, राइबोज शुगर आपके पास 5 कार्बन शुगर है। दूसरा कंपोनेंट होता है बच्चों आपके पास
तीसरा कंपोनेंट होता है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप्स। कितने होते हैं ये बेटा? 3 होते हैं फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है ये देखें जी। ये आ गई हमारे पास एक राइबोज शुगर, ठीक है, ये आ गई आपके पास राइबोज शुगर, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट मैंने आपको कहा था कि इसके एक कार्बन नंबर बेटा जो 1 है उस पे अटैच हो गया आपके पास कोई नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। अब ये भी हम आगे देखते हैं कि ये कितनी बेसिस हैं और किस किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। और बेटा यहाँ पे इस वाले इसके कार्बन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन यहाँ पे बच्चों इसके जो है फॉस्फेट ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फेट। कार्बन नंबर 4 है ये फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है बच्चे। चले ये देखें, ये आ गया आपके पास नाइट्रोजन बेस, ये आ गया फॉस्फेट ग्रुप और ये आ गई क्या? राइबोज शुगर। क्या आ गई? राइबोज शुगर। अब बच्चे अगर हम इस वाले स्टैंड में बात करें, इस वाले स्टैंड में बात करें तो ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा ये आ रहा है इसके आउटसाइड। कहां पे आ रहा है? इसके आउटसाइड। इसलिए हमने इसे कहा था, ये देखिए ये आ गई शुगर, ये आ गया फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये वाला जो रीजन है बच्चों इसमें क्या प्रेजेंट है? शुगर और फॉस्फेट। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है जिसको हमने क्या कहा है? नाइट्रोजनस बेसिस, बच्चे वो यहां पे प्रेजेंट है, वो इनसाइड दी डबल हेलिक्स क्या है? प्रेजेंट है। बहुत सारे जो आपके पास में हर न्यूक्लियोटाइड के साथ एक बच्चों बेस प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ठीक है। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसमें भी इसकी जो बाहर वाली सरफेस होगी उसमें शुगर फॉस्फेट होगा, लेकिन उसके इनसाइड पे क्या प्रेजेंट होगी? आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस। क्या प्रेजेंट होगी? नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक हो गया। चलेंगे अब बच्चों कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास? विदाउट रट्टा आपने से याद करना है। पहला पॉइंट क्या था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, ठीक है। दूसरी बात क्या? दीज आर coiled around each other to form a double helix, ठीक है। तीसरी बात बच्चों ये कि इसकी जो आउटसाइड है, जो बाहर वाली सरफेस है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन इज प्रेजेंट आउटसाइड दी हेलिक्स। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? इनसाइड की बेटा अगर हम बात करें तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट इनसाइड दी डबल हेलिक्स, ठीक हो गया। चलें अब बच्चों ये जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये क्या करती हैं? इनसाइड द डबल हेलिक्स नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर्म ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है यहाँ पे ये क्या करती हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं, ठीक है। एक देखें, एक जो आपके पास स्ट्रैंड है उसका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे, दूसरे का यहाँ पे, उनके दरमियान बेटा जो बेसिस हैं उनकी जो इनसाइड दी डबल हेलिक्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा मैं 5वां पॉइंट लिख रहा हूं कि 5वें पॉइंट में क्या आएगा आपके पास? द नाइट्रोजनस बेसिस, द नाइट्रोजनस बेसिस क्या करती हैं जी? फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसाइड दी डबल हेलिक्स। अब बच्चों जो बात आपने याद रखनी है ना, जो एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो ये है कि जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डीएनए में कितनी है? 4। कितनी है? 4। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है बच्चे। ये कितनी बेसिस आ गई आपके पास? 4 बेसिस हैं, ठीक है। अब बच्चे देखो ये बात आपने यहाँ पे और इंपॉर्टेंट समझनी है कि जो एडेनिन है ना, जो एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है दूसरे स्ट्रैंड पे वो हमेशा पेयरिंग करेगी थायमिन के साथ। जो आपके पास गुआनिन है वो पेयर करेगी किसके साथ?
साइटोसिन के साथ। सिमिलरली अगर इस स्टैंड में थायमिन यहाँ पे है तो अगले स्टैंड में इसके सामने क्या होगा, एडेनिन। अगर यहाँ पे आपके पास साइटोसिन प्रेजेंट है तो अगले स्टैंड में क्या होगा, ग्वानिन। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो एडेनिन और थायमिन के दरमियान बॉन्ड्स हैं, ये दो बॉन्ड्स हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान देखें तो ये कितने बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये बात बच्चों आपने याद रखनी है कि देखें एंटी पैरेलल आपके पास जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें अगर एक स्ट्रैंड में यहाँ पे एडेनिन होगी तो उसके सामने हमेशा थायमिन होगी और उनके दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, डबल। एडेनिन और थायमिन के दरमियान हमेशा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करें ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान तो वहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयरिंग करेगी, थायमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। और दूसरी तरफ जो ग्वानिन है वो हमेशा से जो आपके पास पेयरिंग करेगी किससे करेगी, साइटोसिन से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, इसी तरह बेटा ये पूरा स्ट्रैंड जो है यहाँ पे अरेंज होता है। हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं जी, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है। बेटा ये रैंडमली क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके सामने एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन और फिर एडेनिन के सामने क्या आएगा, थायमिन। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जीसी इसके दरमियान बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो, एट जीसी यूनिवर्सिटी का पता होगा आप सबको, एट जीसी। ठीक है, तो जो एडेनिन है हमेशा पेयर करेगी किससे, थायमिन से। जो ग्वानिन है हमेशा किससे पेयर करेगी, साइटोसिन से। और एडेनिन और थायमिन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बच्चों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जल्दी से बच्चों क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। उन्होंने क्या कहा था कि जो आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। पॉली का मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको बताया है। बहुत सारे इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पूरी एक लाइन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं और एक स्ट्रैंड बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड क्या कहते हैं। क्लियर है। इस तरह कितने स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल इस तरह से क्या किए होते हैं, वो ट्विस्टेड होते हैं और क्या बनाते हैं, एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। पॉइंट जल्दी से आपने इसे रट्टा नहीं लगाना, समझ लेने हैं। पहले पॉइंट में क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, वही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के गिर्द क्या है, कॉइल्ड है। तीसरे पॉइंट में क्या है कि जो स्ट्रैंड का आउटसाइड है, डबल हेलिक्स का जो आउटसाइड है उसमें कौन सी चीजें प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप है और आपके पास शुगर है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और दूसरी तरफ अगर हम इनसाइड बात करें तो इनसाइड आपके पास क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी बच्चों नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं जो इनसाइड क्या है, प्रेजेंट है। पांचवा पॉइंट क्या आपने देखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो अपोजिट स्ट्रैंड्स में एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, पेयरिंग करती हैं। ठीक है, किसके थ्रू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो एडेनिन है वो हमेशा पेयर करेगी किसके साथ, थायमिन के साथ। जो ग्वानिन है वो हमेशा पेयर करेगी किसके साथ, साइटोसिन के साथ। इसी तरह एक दूसरे के स्ट्रैंड में अगर देखें, यहाँ पे थायमिन है, थायमिन के सामने क्या होगा, एडेनिन। अगर यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन के सामने क्या होगा, थायमिन। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट आ गया आपके पास कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करेगी थ्रू दी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगी थ्रू दी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बच्चे, यही है आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। होप सो बेटा आपको एक पॉइंट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे बच्चों आपको कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी पॉइंट पे कोई मसला है, कोई बात समझ नहीं आई, तो बच्चे आप लोग कमेंट सेक्शन में या गूगल क्लासरूम में फ्रीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और बच्चे इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी एक है, तो आपने इसको पॉइंट्स बना
अच्छे से